पूरी कर दो मेरी ये दुआ, अल मदद या इमाम ज़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निजासत दिखती है, ये ऐसी चीजें दिखती है, फिर हकीकत समझ नहीं आती। दिल की आंख से देखोगे फिर समझ आएगी। अच्छा, कहीं देखना, कल देखना कहीं गुलाब का फूल खिला होगा, गौर से देखना, वो भी मुंतज़िर। एक आरिफ हस्ती के पास बैठे थे शाह जी, उन्होंने कहा ये गुलाब का फूल किसका मुंतज़िर है? बंदा आगे बैठा है, उन्होंने कहा जी हमारा, हम चाहते हैं इसको तोड़े। उसने कहा अगर ये तेरा मुंतज़िर हो, तेरे मरने के बाद खिलना बंद कर दे। ये किसी के इंतजार में खिलता है, किसी के कदमों तले मस होना चाहता है। मुंतज़िर, तवज्जो, परेशान तो नहीं, घबराहट तो नहीं। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है शाह जी, मस्जिद में सरकार तशरीफ फरमा है, सामने सहाबा का मजमा, चाहने वालों का, आशिकों का। अच्छा, इनमें भी कैटेगराइज है, इनमें भी किस्में हैं। एक वो है जो मौला को चाहते हैं, कुछ वो है जिन्हें मौला चाहते हैं। मुश्किल बात तो यही मैंने करनी थी, आपने इधर उधर देख के बात को ज़ाय कर दिया। कोई बात नहीं, मौलाना फोन करने के तशरीफ लाएंगे मेरे तरफ देखने। भाई दरबार बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार को चाहते हैं, चंद ऐसे हैं जिन्हें सरकार चाहते हैं। मुख्तसर सी बात यह है जिसकी, अब इसको मैं आसान से आसान, मौलाना मैंने एक जुमला दिया है आपके यहाँ नमाजियों को, आपके इलाके वालों को। मैंने कहा जो अक्सर आशिक सामने बैठते थे, सहाबा, आशिक, चाहने वाले, उनमें दो कैटेगरीज मेन थी। पहली वो थी जो सरकार को चाहते थे, दूसरी वो थी जिन्हें सरकार चाहते थे। जो सरकार को चाहते थे वो बहुत ज्यादा थे, जिन्हें सरकार चाहते थे वो बहुत थोड़े थे। अगर ये बात समझ आ गई, मैं जश्न गदीर है, जिसने विलायत सुनी जबान पे लाई, वो सरकार को चाहता था। जिसने विलायत उतारी अंदर बिठाई, उसे सरकार चाहते थे। बहुत बड़े, मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, समंदर को कूजे में। मेहरबानी, जिसने, क्या बात है जनाब, जिसने विलायत को जबान तक रखा, जिसने विलायत को एक कान से, बाबा सिर्फ लफ्ज़ विलायत के लिए मोहम्मद ने हज किया। शाह जी मैं उधर जाके खोलता हूँ, उधर खुला टाइम भी होगा, उधर खोलो। सिर्फ लफ्ज़ विलायत के लिए इतना इज्तिमा इकट्ठा किया, सिर्फ ये कह दिया मन कुंत मौला फहाज़ा अलियल मौला। नमाज ज़ुहरैन के बाद शुरू होने वाला खुतबा मग़रिबैन तक जारी रहा, सिर्फ मन कुंत मौला है। मेहरबानी है, हाँ, कुछ ऐसे थे जिन्हें ये चाहते थे, उन्होंने विलायत उतारी। उनको बतानी नहीं पड़ती थी मैं विलायती हूँ। सखर मैं कितनी बड़ी बात कर गया यार, इंतखाब से उनको बताना नहीं पड़ता था मैं विलायती हूँ। उनको अपना तारुफ नहीं, जैसे बंदे कहते मैं विलायती तो वो दूसरा, वो विलायती तो मैं। बाबा ये क्या तमाशा, उनको बताना नहीं पड़ा मैं कौन हूं, उनसे पता चलता था ये खालिस है। उनके किरदार से पता चलता था, उनके मिजाज से पता चलता था ये खालिस है। इनमें जर्रा बराबर भी मिलावट खोट नहीं। खालिस को ही विलायती कहते हैं। ऐसे मौलाना बहुत कम जिसने विलायत को अंदर उतारा। बार बार इसलिए कह रहा हूं, हमें गदीर मनाने का मकसद समझ आना चाहिए। ऐसे नहीं आए जश्न में नारे लगाए सवाब है, शरीक हुए सवाब है, बैठे सवाब है, जाओगे सवाब है, घर तक पहुंचोगे सवाब है, जितना कदम चले हो सवाब है। क्या सिर्फ सवाब ही कमाते रहेंगे सारी जिंदगी, या गौर भी करेंगे? अबल शाह जी जो नए काम करो, ज़हन में तसव्वुर है, ये करोगे सवाब, ये करोगे गुनाह, ये करोगे सवाब, ये करोगे गुनाह। नफ्स इतना कमीना है, मजबूर करता है, छोड़ यार आज गुनाह कर ले, कल सवाब कर। लोगों के ज़हनों को तैयार करना चाहिए। मौलाना बैठे अवल शाह जी, मैं जुमला देने लगा हूं, लोगों के ज़हनों को सवाब और गुनाह के चक्कर से बाहर निकालो। इनको कहो अगर तूने गलत काम किया, महदी तुझे लश्कर का सिपाही नहीं बनाएगा।
के लश्कर के सिपाही बने। अगर सबका दिल करता है तो हाथ बुलंद करके अल्लाह जल के साथ अपने इमाम ज़माना को अपनी वफा का यकीन दिलाए। या इमाम अल-मुंतक़ी या इमाम अल-मुंतज़ा या वारिस खून हुसैन दूधिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत। निकालो लोगों को गुनाह और सवाब के चक्कर से, बहुत हो गई। नफ्स बड़ा कमीना है, मजबूर करता है। कोई खातून जा रही हो ना सामने, बंदा अकेला हो, कोई अपना रिश्तेदार दोस्त बेटा बाप ना हो, नफ्स बड़ा कमीना है। कहता है आज गौर से देख ले, अंदर से जमीर कहता है ना देख, जमीर अंदर से कहता है बाबा ना देख, ये भी अपनी माँ बहन जैसे है। नफ्स कहते कोई बात नहीं, कल माफी मांग लेना, कल ना देखना। कल फिर आई, फिर नफ्स ने यही काम किया। तवज्जो है? फिर नफ्स ने मजबूर किया, नहीं आज फिर देख, फिर कहा कल नहीं, फिर देख, फिर देख। जब ये ज़हन में तसव्वुर होगा मेरी आंखें गंदी हो गई, इमाम को कैसे देखेंगे? मिजाज बदल जाएगा ना, कैफियत बदल जाएगी ना, थोड़ा सा तब्दीली आनी चाहिए। हर जगह तब्दीली 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 तब्दीली, कौम शिया में भी तब्दीली आनी चाहिए। कोई रूटीन की तरह बस मुहर्रम आया मुहर्रम मनाया, सफर आया सफर मनाया, रबीउल अव्वल आया रबीउल अव्वल मनाया, सीखा समझा कुछ भी नहीं। सलमान जिंदाबाद नारे लगाए, क्या बात है, मैं समय तो मार की। यहाँ के किसी बंदे ने, इस दौर के किसी बंदे ने कोशिश न की मैं भी सलमान जैसा बनूं। भाई अव्वल शाह जी, यही है मेरा बेलौसपन। क्यों मैं किसी से फैसल हूँ, ये बातें बताने के फैसल हूँ? सैयद हूँ बाबा, घर की मजबूरी है। क्यों? किरदार नस्लों का पता देते हैं। मेहरबानी, किरदार नस्ल पता चलता है ये किस नस्ल से। लिखा होता है किसी के माथे पर, मैं यहाँ तकरीर करके जाऊँ, गरीब गुरबा मोमनों से पैसे लेके जाऊँ। मेरे तो अच्छे तबलीगी जमात वाले जो अल्लाह का तारुफ जगह 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 बेलौस कराते हैं, हम अल्लाह के मजहर का तारुफ ही नहीं कराते। शुक्रिया दरबान अली, मेहरबानी भाई। अव्वल शाह जी वो हकीकतें हैं जो मान ले तो सुखी रहेगा, ना माने फिर उसका मुकद्दर नसीब। हमें भी हुक्म बताने का है, मनवाने का नहीं। आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर अस्करी बादशाह तक सिर्फ बताने का हुक्म है, मनवाने का नहीं। जिसका हाथ बुलंद किया गया था उसके हाथ में जुल्फकार फिट आती थी, मगर चलाई नहीं, चूंकि उसके बेटे महदी ने चला दिया। मेहरबानी से कर, बहुत शुक्रिया है, क्या बात है, जन्नत बना दिया आपने यहीं पे। वो चला सकता था, उसके हाथ में चलती रही। सब अल्लाह को मनवाने का मुश्किल काम था अली के लिए? नहीं, क्यों? एक ने आना था जिसका तारुफ अली खुद करा बैठे थे। नहीं, मैं और आसान करता हूँ, वो मस्जिद वाला वाक़ा भी बाद में अर्ज करता हूँ, एक और आसान करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो स्कूल? क्योंकि ये कॉलेज जाएगा। इस नौजवान को कॉलेज क्यों पढ़ा रहे हो? ये कहीं बड़ी डिग्री लेगा, बड़ी नौकरी लेगा, ठीक है। शादी क्यों कर रहे हो? नस्ल बढ़ेगी। कारोबार क्यों कर रहे हो? मुनाफा मिलेगा। दरबार अली नौकरी क्यों कर रहे हो? तनख्वाह मिलेगी। आपसे पूछा जाए, ये बुजुर्ग बैठे हैं मिसाल के तौर पे, भाई इनको छोड़ दो, अव्वल शाह जी आप भाई हैं, आप नाराज नहीं होंगे, बुजुर्ग यहाँ के दोस्त अब नाराज। अव्वल शाह जी माजी में क्या करते रहे? भाई छोड़ो, बस जो हुआ वो हो गया। अब चाहते क्या हो? मुस्तकबिल। मैं चाहता हूँ मैं ये करूंगा, मैं ये खाऊंगा, या मैं ये पीऊंगा। पूरी उम्मत को पता नहीं, भूली भटकी है, सारी उम्मत का मुस्तकबिल महदी के ज़हूर में छुपा है। जिंदाबाद।
शुक्रिया। मुस्तकबिल उम्मत गाए खाएगा पिएगा पहनेगा, मैं 10 घर बनाऊंगा, मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल किससे छुपा है? आदम ने भी कहा था कोई निजात दहिंदा आएगा, नूह ने भी क्या कहा था, मैं भी बचाया मगर एक और बचाने वाला आएगा। इब्राहीम ने भी कहा था एक आएगा, ईसा ने भी कहा एक आएगा, मूसा ने भी कहा एक आएगा। आपके मुस्तफा बादशाह ने एक दफा नहीं कई दफा फरमाया अपने चाहने वालों को एक आएगा। अवल शाह जी मेरा मिजाज बन गया, इनके ज़हन तैयार, एक जुमला देने लगा। सरकार खत्म दरबार अली सरकार खत्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सामने सहाबा का मजमा है। सरकार फरमाते हैं सलाम हो मेरे उन भाइयों पर। सामने साहबा बैठे हैं, अर्ज करते बारगाह में आका हम आपके भाई नहीं? फरमाते हो मगर मेरा सलाम हो मेरे उन भाइयों पर जो आएंगे। साहबा कहते हैं हम समझे नहीं। फरमाया तुम मुझे देख के ईमान लाए हो, वो मेरी गैबत में ईमान लाएंगे। शाजी ने इलाकों में खमसे होने चाहिए, लोगों के ज़हन खुले, लोग अपने इमाम के लिए तैयार हों, सोचे। बताइए किसी ने, ये तो हम जोर देते नमाज पढ़ो, ये कभी नहीं बताया मांगो क्या, मांगो क्या। दरबार अली मैंने उधर कहा है ना आपके यहाँ, मैं फिर इनको कुलिया देने लगा। पढ़ो नमाज, मेरा अल्लाह मेरी 2 रकात 3 रकात 4 रकात, अगर तेरी बार का कबूल हो जाए कुछ नहीं चाहिए, महदी दौरा के चेहरे की जियारत करा। सुभान अल्लाह, जियो सैयद जियो। मांगना क्या चाहिए था? और मैं आपको ये भी बता दूं, दरबार अली के घर जो मैंने ये गुजारिश की है वो यही था, आप मौला को मौला से मांगो, आपको दुनिया से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। ये कुलिया मैंने उधर भी दी है, ये कुलिया मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप मौला से मौला को मांगो, ये करना पड़ेगा, ये विलायत है, ये सलमान ने करके दिखाया है, ये मैसम समार ने करके दिखाया। मैसम अगर अली बादशाह से कुछ मांगता अता न करते, अला कुल्ले शैन कदीर के नुमाइंदे थे, उसके मजहर थे, जिनकी वजह से ये कायनात बनी है, वजह खिलकत कायनात थे। अवल शाह जी जो कहता मैसम मौलाना पूरी करता। अगर ये मैसम कह देता मौला, जब मौला ने फरमाया मैसम ये दरख्त मेरी मोहब्बत तेरी फांसी, अगर कह देता मौला मैं मरना नहीं चाहता, जो अपनी मोहब्बत की पादाश में शाजी आने वाले वक्त की फांसी बता रहा है, वो मौत रुकवा नहीं सकता। अभी ना समझे, मेहरबानी आने मेहरबानी देना, आगे क्या बात है, वो रुकवा नहीं सकता। अगर मैं समय तो मार के दे दो या अली प्लीज या अली मैं मरना नहीं चाहता, मौला मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं समझने का नहीं, अपनी मर्जी नहीं, मौला की रजा में राजी रहना विलायत है। ओए बाबा मरने से डर नहीं लगता? कहते क्या करो मजबूरी है, इधर भी अली हूं। पहुंच रही बात? ये जरूरी चीजें हैं, रैयत को पता होनी चाहिए। फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाला दौर किस में छुपा है, किस सरदार ने आना है, कौन शहंशाह आएगा, बताते होंगे आपको मौलाना, यही है पेश नमाज, यकीनन बताते होंगे रज्जत क्या होती है, फरमाते होंगे, आपको भी पता होगा रज्जत क्या होती है। छोटे बच्चों को बताने लगा बेटा रज्जत है दोबारा वापस आना, फिर पलटना, कब्रों से उठना, रज्जत कहलाता है। ये सबसे पहले ज़बान मुस्तफ़ा से निकला जब सरकार ने सलमान को रज्जत की खुशखबरी सुनाई। सलमान एक दौर आएगा जिसमें मैं मोहम्मद दोबारा आऊंगा। अवल शाह जी ये जुमले हैं, अल्लाह करे कुतुब रज्जत मिंबरों से बयान हो ताकि लोगों की सोचें बदले। एक दौर जब मैं मोहम्मद दोबारा आऊंगा, भाई अली भी आएंगे, मेरे हसनैन भी आएंगे, कुल हाल आएगी, तमाम नबी दोबारा बुलाए जाएंगे, मोमिन कब्रों से आराम से उठाए जाएंगे, जालिम खोपड़ियां चीर के निकाले जाएंगे, बच्चे पंगोड़े में सांप से खेलेंगे, सांप की जुर्रत नहीं होगी बच्चे को डसे, औरत
खतर घर से बाहर निकलेगी, ये सारी गागेगी। समझ आ रही है ना यार? हाय 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 हाय, कम अज कम कुछ ना याद रहा, ये गागेगी याद रहा तो मेरी बातें याद रहेंगी। गागेगी। वैसे शाह जी कोशिश कीजिएगा, आप जितने भाई तशरीफ लाए जो जो नेट यूज करते हैं इनको जरा वो बताइएगा ताकि और इस्तेफादा करें। माशाल्लाह सारे कमाल साहिबा ने कमाल तशरीफ फरमाए। आगे फरमाते हैं, ये हज करने के इरादे से, मैंने कहा ना औरत घर से बाहर निकलेगी, फरमाते हैं हज करने के इरादे से निकलेगी। यहाँ तक उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है शाह जी, रसूल ने फरमाया सर से लेकर पांव तक सोने से लदी हुई जाए। ऐसे मौलाना किसी को जुर्रत नहीं होगी औरत को आंख उठा के देखे। सलमान सामने है, सामने सलमान का मौला है, सलमान का आका है, सलमान का सब कुछ है। और सलमान शाह जी एक जुमला सुनिएगा लतीफ, सलमान तूने अल्लाह छोड़ दिया, पकड़ लिया तूने मौला को, कहता मजबूरी, अल्लाह ने कहा था जिसका ये मौला उसका। हाँ हाँ, मैं इशारों में गुजार, अल्लाह नहीं छोड़ा बाबा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इन्हीं में छुपा है। ये राजी तो अल्लाह भी राजी, ये नाराज नहीं। अभी घबरा गए हो, जिन से हुसैन राजी उनसे नौज बिल्लाह नाराज है, उन्हीं से तो अल्लाह राजी है। फिर अल्लाह को कहना नहीं पड़ता अल्लाह इनसे राजी हो, अल्लाह इनसे राजी हो, क्योंकि अल्लाह पहले से राजी है। मैं कह गया पहुंच गया तो बिस्मिल्लाह नहीं पहुंच, जो है घबराहट तो नहीं है। मेरी कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी आप तक बहुत कुछ पहुंचाऊं और फिर इंशाल्लाह आपकी दुआओं में मैं निकलूं आगे। इनके यहाँ जश्न दोबारा पढ़ना, यहाँ से बात आगे शुरू करेंगे। घबराहट तो नहीं है, कोई है मसला तो शायरी भी बहुत है। मैं चाह रहा था शायरी में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा, मैं नसर में जल्दी। बिस्मिल्लाह मौलाना भाई, बहुत शुक्रिया। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अभी इम्तिहान लेते हैं, मैं क्या गुफ्तगू कर रहा था। शाबाश, ये आपने डंडे को देख के कहा या वैसे कहा? कैसा दौर खूबसूरत होगा, बात रज्जत की चल रही थी। मुस्कुरा के फरमाते हैं रज्जत में हम सब आएंगे। सलमान कहते हैं आका मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता, मेरा भी दिल है मैं रज्जत देखूं। सरकार फरमाते हैं तू भी रज्जत में आज से शामिल है। लेकिन सरकार मेरा हाथ बांध के आपकी खिदमत में कर्जी है। मौलाना मेरी तकरीर समझ आ जाएगी पूरी, अब तक मैं तमीज बांधी। मौला मालिक आका सरदार मेरी आपसे ये कर्जी है, सरकार आप आएंगे, इस वक्त तो आप सरदार है, आपके बाद अली सरदार है, अली के बाद हसन सरदार है, हसन के बाद हुसैन सरदार है। जब रज्जत होगी आप सब आएंगे, कौन सरदार होगा? बैठा हुआ मोहम्मद सर पे हाथ रख के कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस सरदार का नाम है महदी। साहिब रज्जत का नाम है महदी। अल्लाह अकबर, वो आएगा। तारुफ मुस्तफा ने भी कराया, वो आएगा। कायनात की सच्ची जबान है, सच्ची जबान अब मुबाहला होता है। शाजी मैं इस पे बात करता कि सच्ची जबान वो नहीं जो जिंदगी में झूठ ना बोल, सच्ची जबान वो है जो कह दे वो हो जाए। सच्ची जबान वो है जो फरमा दे तुम्हारे कपड़े दर्जी। मेहरबानी सखर, क्या मिजाज है यार, मयार समात को सलाम। जो फरमा दे हैं तो फिर है। उस जबान ने फरमाया वो आएगा, हो ही नहीं सकता वो ना आए। अब मामला क्या है? मामला क्या है? मामला जो सबसे परेशान कौन ये है, गदीर अंदर नहीं उतरी। गदीर जबानों तक, गदीर कानों तक रहे, विलायत जबान तक, विलायत कान तक रहे, विलायत अंदर नहीं उतरी। अब करो सवाल, शाजी विलायत कैसे अंदर उतारे? जैसे सलमान ने उतारी, जैसे मैसम ने उतारी, जैसे बूजर ने उतारी, जैसे कंबर ने उतारी। एक दस्तरखान अली का लगता था, विलायती थे ना। अव्वल शाजी जनाब सलमान ईमान का कमाल दर्जा है। जो सलमान मौला को मानता है ना वो दर्जा और है, जो कंबर मानता है उसका दर्जा और है।
एक दस्तरखान पे सारे मौला के नौकर रोटी खाते हैं। कभी किसी नौकर को सलमान ने ये नहीं कहा जो अली मैं मानता तू नहीं मानता, नहीं, उसने कहा मैं अगर किसी पे उंगली उठाऊंगा ये विलायत की तौहीन है। शादी ये बहुत जरूरी बातें हैं, अगर यही समझना है जश्न गदीर मनाने का क्या फायदा। नहीं नहीं इकट्ठे हर एक का अपना मयार है। अब ये फिर अली की मर्जी है किसमें कितना उतरता है, ये बंदों के बस से बाहर है। अली बादशाह की मर्जी है। अगर विलायत देखनी है कि किस किस ने किस किस दौर में किस किस अंदाज में कबूल की, 72 कमाल के विलायती थे। अच्छा नहीं परेशान हो गया, 72 ने साथ किसका दिया था? हुसैन का है, अली का तो नहीं दिया। मौजूद कौन थे? हुसैन। हाँ ये भी अली थे, नाम हुसैन था। घबराना नहीं, मैं पीछे तनहा नहीं छोड़ूंगा, पीछे नहीं छोड़ूंगा, साथ लेके चलूंगा। ये भी अली थे, ये भी मोहम्मद थे, नाम हुसैन था। अब यहाँ ये कह देते भाई हम तो विलायती कह देते, हम तो बाबा अली वाले हैं, हमें क्या लेना देना हुसैन से। नहीं, उन्होंने कहा गदीर में मोहम्मद ने ऐलान किया था अली के बाद जो अली हो, अली के बाद जो अली हो, अली के बाद जो अली हो उसकी नुसरत तुम पे वाजिब है, यही विलायत है। इस वक्त कौन है? इमाम ज़माना। इस वक्त विलायत का वारिस कौन है? इमाम ज़माना। भाई गाड़ियां सीधी करवाए। इस वक्त कौन है? उम्मे गदीर का वारिस। ड्राइवर चले जाए, बाकी भाई बैठे रहे। दुआएं भी मेरे पास अगर है तो भिजवा देना। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और बाबा आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया। बार बार इशारों में नहीं, मेहरबानी इमाम की मौलाना, यही तो मार खा जाती हमें चीज। हम मार खा जाते हैं इंतखा जब कोई कहे ना आपकी मेहरबानी, क्या बात है आपकी, नफ्स बड़ा कमीना है। आरिफ फस्तियों ने कहा कोई भी नेक काम करो तो कहो महदी ने तौफीक बख्शी। सखर को समझ आ जाए तो मेरी बात, मेहरबानी जनाब। उन्होंने कहा कोई नेक काम अपने से मंसूब न करो, नफ्स खुश होगा और चौड़ा हो जाएगा। आज एक दिन किसी की तारीफ सुनेगा एक की जबान से, कल कहेगा सारे तारीफ करें, अगले दिन कहेगा और तारीफ करें। नफ्स है ना, खुशामद पसंद है, खुशामद पसंद है, फौरन कोई अच्छी ना। इसलिए उन्होंने कहा अगर विलायत कबूल करनी है और तुमने कर ली तो अपनी हर चीज मौला से मंसूब करो। नमाज पढ़ी तौफीक इमाम ज़माना, रोजा रखा तौफीक इमाम ज़माना, अज़ादारी की तौफीक इमाम ज़माना, लंगर खाया सदका इमाम ज़माना, लंगर खिलाया सदका। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नौजवान, मैं मशकूर आपका, बहुत मेहरबानी। आपके मयार समात को सलाम। हर चीज अपने मालिक से मंसूब करो, ये ना कहो हमारा कमाल ये है। ओए बाबा सबसे बड़ा मोहसिन अव्वल शाह कौन होता है? मौलाना की मौजूदगी में इनके नमाजियों को, इनके इलाके वालों को एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। कायनात में सबसे बड़ा मोहसिन कौन होता है? जो दुश्मन से बचाए, जो दुश्मन से बचाए। नमाजें पढ़ 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 के रट्टे ही लगाए खड़े, हमें समझ नहीं आई। नमाज के आखिर में जो सलाम करते उस पर गौर किया करो। हम सलाम करते हुए अस्सलाम वालेकुम शरीकुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम मज़हरुल ईमान, अस्सलाम वालेकुम कामिल कुफ्र, हमने गौर नहीं किया। नमाज के आखिर में आखिरी सलाम है अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वल अमरे ज़मान, अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान, मिन शर्र शैतान व मिन जौर ज़मान। बचा बचा बचा, ज़माने के फितने से बचा, शैतान के शर। और तरबान अली, ये मेरा चैलेंज है, टीवी हो, फोरम हो, कोई दुनिया का कौन हो, हसन बुखारी का चैलेंज है, दिल से पढ़ो, रट्टे के तौर पे ना पढ़ो, दिल से पढ़ो। मौला बचा, अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान, मिन शर्र शैतान व मिन जौर ज़मान। अगर गुनाह तुम्हारे करीब आ जाए मेरा सिंध में दाखिला बंद कर दे। बात पहुंची है बाबा, जरूरी है। सरकार तशरीफ फरमा है मस्जिद है जी, अभी भी ना उतरी तो फिर वो डंडा है। यहाँ नहीं ज़हूर मादी पर
बाबा सारे तबरुकात अंबिया आपके इमाम के पास है। असाए मूसा, अंगुश्तरी सलमान, सब कुछ तुम्हारे इमाम के पास है। 11 आइम्मा के तबरुकात कायम के पास है। सारे अबू सरदार क्यों वारिस है ना, विरसा जिसको मुंतकिल हो उसे। बहुत मचल रहे, इनको बहुत कुछ बता जाऊं लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हम बस इजाजत लेने लगे। वाक़ा पूरा कर लो फिर इजाजत। मौला ने मौका दिया, हम फिर हाजिर होंगे, मगर तब्दीली आनी चाहिए। हमारी फीस, हमारी न्याज इतनी है, तब्दीली आनी चाहिए। बच जाओ सरदार मुंतज़िर, ये जवानियां ये खूबसूरत बचा जाओ, मौला इन्हीं जवानों के मुंतज़िर। बड़ी प्यारी बात उर्फा फरमाते, वो कहते हैं बुढ़ापे की नेकी को बहुत कमाल नहीं होती, क्योंकि बंदा गुनाह के काबिल ही नहीं होता। और ही नहीं फरमाया है शाह जी। हाँ हाँ, बुढ़ापे की नेकी किस बंदा गुनाह ही ना कर सकता है जी। सब कर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबर। 60 साल बाद तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, छुट्टी कर देती है ना बाबा। हमारे भी किसी काम का नहीं रह गया, इसको छुट्टी मिल गई। अगर दुनिया की गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, अल्लाह की मस्जिद खुली तो होती है, लेकिन फिर यही है बात, रहमत की गुंजाइश मौजूद है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि बूढ़े बिल्कुल ऐसे ही बूढ़े रह जाएंगे, नहीं। ज़हूर महदी की बरकत से, नूर महदी की बरकत से बूढ़े जवान हो जाएंगे। नहीं समझ आई, मेहरबानी यार, नहीं समझ आई, मुझे जुलेखा बतानी पड़ेगी यार। शुक्रिया मौलाना, मेहरबानी वाली, बहुत शुक्रिया मालिक, आप सबको बादशाह खुश रहो। तवज्जो है जी। तवज्जो। सरकार तशरीफ फरमाए मस्जिद में, इतनी देर में अजदहा आया। अजदहा बंदे डर गए, जो अली के आगे बैठे थे डर गए। अफसोस ये है अली के साथ होते हुए भी लोग डर। आपकी क्या बात है, बंदे डर गए, जल्दी जल्दी पीछे। अजदा आगे आया, या अली के साथ, या अली से गुफ्तगू की। अब अजदों की जबान, मखलूक की जबान वही समझ सकता है जो बुलंद हो। अली का मतलब बुलंद है, जो पहुंच गया मैं मशकूर हूँ यार, सलाम है। मखलूक की जबान वही समझ सकता है जो हुज्जत हो। ये हम लोग आ गए, हम हुज्जत शुज्जत बन गए, हमें हम बड़ा खुश होते, हमें वो कहने ना हुज्जत। खुदा की इज्जत की कसम, मासूम से पूछा गया था, मौलाना गवाही देंगे, अवल चाची गवाही देंगे, मौला हुज्जत की क्या तारीफ है? फरमाया हुज्जत तो कब्ल खल्क व माल खल्क व बादल खल्क। हुज्जत वो है जो खिलकत से पहले हो, खिलकत के साथ हो, खिलकत के बाद हो। क्या बात, बहुत अजदहा मौला से बातें करने लगा, गुफ्तगू करके पीछे चला गया। अब लोगों की जान में जान आई, हालांकि आशिकों की जान सामने बैठी थी। मेहरबानी अल्लाह अकबर। अली बादशाह सामने तशरीफ फरमा, अजदहा आया, चला जाके बैठ गया। बस ये वाकया इजाजत है। आपको एक दुआ दे के जा रहे, हदीस के साथ दुआए कुमैल माशाअल्लाह पढ़ते हो, खैर बरकत के लिए पढ़नी चाहिए, मगर पूरी मफातिल जनान में वाहिद दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं, जिसके बारे में छठे इमाम ने फरमाया जो कम से कम 40 दिन और अपनी जिंदगी का मामूल बनाएगा, मैं वादा करता हूँ वो मर भी गया, मेरा महदी उसकी कब्र पे आके उठाएगा। वो दुआए अहद है, ले वही जो पढ़े, यानी घरों पे लगा दो और नहीं, बड़ी बरकत है इसकी, बहुत बरकत है। तर्जुमे के साथ पढ़ो। भाइयों ने यहाँ जो हमें यहाँ लाए हैं, सैयद से मुलाकात हुई है, जिस तरह दादू वाले, इन्होंने हिम्मत करके सिंधी में तर्जुमा करवाया, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। इन्होंने करवाया, मेरे ख्याल बता रहे थे प्रिंटिंग में पड़ा है, आ जाएगा, आप तक पहुँच जाएगा। मगर तर्जुमे अरबी हर बंदे की जबान नहीं, जो जबान है वो समझ आनी चाहिए। लोगों को दरबान अली आज तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब नहीं पता। अगर बे से शुरू होने वाली बिस्मिल्लाह का मतलब पता हो, लड़ाई अली पे खत्म हो जाए। क्या बात है यार, सलाम है यार, शक्कर, क्या बात है।
शुक्रिया जी, बहुत बढ़ गया। अच्छा, वो दुआ अहद लाई है वो आपको देंगे, और अगर किसी की तकलीफ है, परेशानी है, वो भी हमें बताए, उसका भी हल हम बरकत इमाम ज़माना से आपको बताएंगे, ताकि आप इन चीज़ों से निकलो और अपने मौला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ठीक है, अजदा आया, मौला से गुफ्तगू की, पीछे चला गया। अब पीछे वाले जो बैठे थे उनकी जान में जान आई, अब आके आगे बैठ गए। या जी, ये कौन था? वो जो बैठा है, वो सामने बैठा है, ये कौन है? फरमाया ये कौमे जिन से। मौला ये आया क्या करने था? लुत्फ लोगे, गरीब समझ आ जाएगी। मुस्कुरा के फरमाते हैं ये आया था मेरे से इजाजत ले। किस बात की? मौला फरमाते ये आया था कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है, पूरी कौम ने मुझे अमीर बनाया है, बड़ा बनाया है। मौला मैंने उनको कहा मैं उस वक्त तक तुम्हारा अमीर नहीं कहूंगा जब तक कायनात का अमीर मुझे अमीर ना कहे। क्या बात है सखर, सलाम है। बिस्मिल्लाह या सलाम है। क्या बात है सखर। जब तक कायनात का अमीर, अमीरे कायनात, अल्लाह अकबर, आम मखलूक भी मौला से इजाजत लेके अपने आप को कुछ कहलवाती है। हम बंदे दो लफ्ज पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अजमईन।